नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्माइल प्लीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पति पत्नी और उनके आपस में काम का बंटवारा, क्या कहा जाए साहब। आप किसी महफिल में चले जाओ और वहां पूछो, भाई कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ पर, जरा हाथ उठा के बताओ, तो पता लगेगा कि उनके चेहरों पर एक अलग ही मजबूरी वाली चमक है। और जो कुंवारे होते हैं वह हंसते हैं। पर क्या है ना कि बेटा हंस लो, तुम्हारे हंसी के दिन भी सीमित है। कुछ वैसे ही जैसे जियो का फ्री का डेटा भी कुछ दिनों के लिए आया था, आपको बहकाया था, फिर आप फंस गए और आप कुछ नहीं कर पाए। तो शादी के खतरनाक टॉपिक पर, जी हाँ, सच बात तो यह है कि कश्मीर का मुद्दा एक दिन सुलझ जाएगा, यूक्रेन वॉर भी एक दिन रुक जाएगी, पर मियाँ बीवी के बीच की घर के काम के बंटवारे का ये मुद्दा कभी नहीं सुलझ सकता। शादी से पहले लड़का लड़की क्या बातें करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। और शादी के बाद बीवी कहती है, चांद तारे छोड़ो, पहले कूड़े का डब्बा नीचे छोड़ के आओ, गाड़ी आई है कचरे वाली। तो साहब, कोई भी एक कपल को ले लीजिए, समझो शादी को 10 साल हो गए उनके, और 10 सालों में उन्हें समझ नहीं आया कि घर चलाना कोई मजाक नहीं है, परिवार संभालना कोई मजाक नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट कंपनी को चलाना आसान है लेकिन घर चलाना मुश्किल है। वाइफ होती है, वो सीईओ की तरह काम करती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और हस्बैंड, अब उस बेचारे की हालत एक इंटर्न की तरह होती है, उसे वजीफा भी नहीं मिलता, सिर्फ गालियां मिलती हैं। पत्री जी ने मीटिंग बुलाई लीजिए, संडे की मीटिंग, और कहा कि इंसान को सिर्फ सोने और पराठे का हक होना चाहिए। डायरी लेके बैठ गए। पति को लगा कि वो नया बिजनेस प्लान है। तो देखो, हम दोनों वर्किंग हैं, काम का बंटवारा होना चाहिए 50-50। हस्बैंड कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो खुद इक्वलिटी के साथ में हूँ, औरतों को बराबर का हक देने की बात करता हूँ, और जब आप इक्वलिटी की बात कर रहे हो तो मैं उसके साथ में हूँ। लेकिन जब पत्नी ने आज इक्वलिटी की बात की तो मैं समझ लिया कि मेरा अप्रेजल खराब होने वाला है साहब। बीवी ने लिस्ट बना दी, पोंछा लगाना है, बर्तन धोना है, सब्जी लाना है, जाले साफ करना है। तो पूछा पत्नी ने पति से, पहले क्या करोगे? कहता, मैं जाले साफ कर लूंगा। पति कहता है। पत्नी ने पति की ओर ऐसे देखा, भाई साहब, जैसे उसकी किडनी मांग ली हो। कहता, जाले साल में 2 बार लगते हैं, ये बताओ रोज क्या करोगे? कहता, बर्तन धोने की भी एक फिलॉसफी होती है साहब। आखिरकार पति को बर्तन धोने का डिपार्टमेंट मिल गया। दरअसल क्या है ना कि पुरुषों के बर्तन धोने में और महिलाओं के बर्तन धोने में कुछ साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है। जब मर्द बर्तन धोता है तो एक मिशन मोड में होता है, और मकसद होता है सिंक को खाली करना। बर्तन साफ हुआ या नहीं इससे कोई मतलब नहीं। पानी डाला, विम बार लगाया, घिसा, रख दिया। लेकिन पत्नी सीआईडी की तरह बर्तन चेक करती है, कढ़ाई को रोशनी के सामने घुमा फिरा कर देखती है, जैसे कोई हीरा पारखी कोहिनूर उसको आप देख रहे हो। फिर कहेगी, इसमें अभी पीछे की ओर पराठे का तेल लगा हुआ है, ये तेल कब जाएगा? पति बेचारा, खाना हमें आगे खाना है या पीछे? वैसे भी गैस पर बैठना है, उसको क्या फर्क पड़ता है। खैर साहब, फिर सब्जी मंडी। कहता, आपका दूसरा काम है, आपको सब्जी लेने जाना है। बोलता, कई बार ना नासा के साइंटिस्ट को रॉकेट को लॉन्च करने में उतना स्ट्रेस नहीं होता जितना एक पति को सब्जी मंडी में टमाटर चुनते वक्त होता है। पति जब भी बेचारा सब्जी लेने जाता है तो बीवी का कॉल आता है। नॉर्मल कॉल नहीं होता, कंट्रोल रूम से गाइडेंस होती है। भिंडी ली? हाँ ले ली। ऊपर से तोड़ के देखी थी, सॉफ्ट है ना? अब मुझे क्या पता कौन सी भिंडी डिप्रेशन में है और कौन सी सॉफ्ट है, मुझे तो सारी भिंडी एक जैसी लगती थी। ये तो पति बोल रहे हैं। और धनिया? अरे धनिया तो इस देश के पतियों के लिए अग्नि परीक्षा है। 500 की सब्जी लो और आखिर में आपने सब्जी वाले से फ्री का धनिया, मिर्ची और करी पत्ता नहीं मांगा तो सब घर में एंट्री नहीं है। पति बेचारा एक दिन धनिया मांगना भूल गया और बीवी ने सुना दिया, तुम में तो कोई नेगोशिएशन की स्किल्स ही नहीं है, धनिया नहीं ला सकते?
खाक करोगे दुनिया में। साहब पूरी कॉर्पोरेट सैलरी एक तरफ और सब्जी वाले से मांगा हुआ 2 रुपए का धनिया मिर्ची और करी पत्ता एक तरफ। और फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन पे आती है, कपड़ों पे कपड़े धोने हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक, बटन दबाओ कपड़े धुल गए। पत्नी कहती चलो कपड़े धोने का काम तुम्हारा। पति कहता है ठीक है, इसमें है क्या, बटन ही दबाना है। लेकिन साहब होता है ना कई बार, जब कपड़े डालते हो ना तो सब आपस में ना प्रेम मिलाप करते हैं गुद्दड़ बुदड़ होके, और उसके बाद साहब एक कपड़े को दूसरे कपड़े से अलग करना, आय हाय, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर गाली सुनने को मिलती है। कभी कलर्ड कपड़ा वाइट के साथ डाल दिया तो भाई साहब पता लग रहा है कि जो वाइट वाला भी कलर्ड होके निकलता है, और उसके बाद फिर बीवी का गुस्सा मैनुअल मोड में आकर 100 की स्पीड पे आता है। और आखिरी काम पोंछा लगाना। मर्द बेचारा पोंछा लगाता है तो पूरे घर को एक रुकावट की तरह देखता है। सोफा बीच में आ रहा है, कुर्सी बीच में आ रही है, क्या करें, आगे पीछे कर देंगे। फिर बीवी कहेगी सोफा हटाओ, अलमारी खिसकाओ, बेड के नीचे घुस जाओ। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली सार ये है कि घर का बंटवारा कभी 50-50 नहीं होता है। मर्जी 50% बीवी की होती है और 100% पति मजदूर होता है। अगर बीवी कह दे कि चलो मिलकर आज काम करेंगे तो समझ लेना तुम काम करोगे और वो मिलकर देखेगी। चलो इसी बहाने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। जिस घर में बर्तन धोने की आवाज़ आती है उस घर में बहस की आवाज़ नहीं आती है साहब। ये भी कलाकारी है ना बहुत सारी। मुझे लगता है कि घर के काम के बंटवारे ऐसे होते हैं। क्या कहते हैं कि मैं खाना खाऊंगी, तुम बर्तन धो देना, बस इसी किस्म की बातें। ठीक है ना? तो मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए। होमवर्क ज़रूरी थोड़ी कि दफ्तर में काम करना होता है। घर की मालकिन तो सीईओ तो पत्नी है, नेचुरली आपको करना तो पड़ेगा। अब रोते हुए करो या हंसते हुए करो, क्या फ़र्क पड़ता है, करना तो पड़ेगा। स्माइल प्लीज।